नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3। उसमें हमने फेस रूल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम हमने शुरू किया था, यानी आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव, जिसमें हमने ये देखा था कि ऐसे द्रव युग्म जो कि एक दूसरे में निश्चित सीमा तक ही विलयशील होते हैं, ऐसे द्रव को हम आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव कहते हैं। ये हमने देखा था। तो ये जो आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव, तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर जब ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हमने नाम दिया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि द्रव युग्म अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ द्रव ऐसे युग्म ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, तो उनको हमने नाम दिया था उच्च क्रांतिक विलयन ताप। और इसी तरह से कुछ द्रव युग्म ऐसे होते हैं जो निम्न ताप पर एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हमने लो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर नाम दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड पेयर विथ लो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या जिसे यूँ कहना चाहिए कि वे द्रव युग्म जिनका क्रांतिक विलयन ताप निम्न हो। तो ऐसे द्रव युग्मों का जो पारस्परिक विलयता होती है वो ताप बढ़ाने से घटती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्राई इथाइल एमीन वाटर सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पर फेज डायग्राम देख रहे हैं, ट्राई इथाइल एमीन वाटर सिस्टम का जो ये फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये फेज डायग्राम जो है ये कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर है। यहाँ पर 100% वाटर है, यहाँ 100% ट्राई इथाइल एमीन है, जिसे हम शॉर्ट में TEA टी कहते हैं। तो ये फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसा कि आप इस फेज डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, ये उल्टा है। यानी इस जो हमने इसके पहले जो फेज डायग्राम देखा था फिनॉल वाटर सिस्टम में या एनिलीन हेक्सेन सिस्टम में, तो हमें इस तरह का फेज डायग्राम देखने को मिला था, यानी ये वक्र इस तरह से था और यहाँ इसका जस्ट रिवर्स है, ये वक्र हमें उल्टा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये बिंदु S है, ये बिंदु क्रांतिक विलयन बिंदु है और यहाँ पर जो इसका ताप है वो TS है, यानी ये ताप या इससे नीचे ताप पर ये जल और ये ट्राई इथाइल एमीन ये एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और फिर जैसे ही ताप हम इस TS से अधिक करते हैं, तो ये जो समांगी विलयन यानी जो होमोजीनियस सॉल्यूशन वाटर और टी का हमें जो प्राप्त होता है, उसका हमें ये अलग अलग परतें दिखाई देने लगती है। दो परतें पृथक हो जाती है जैसे ही हमने इससे ऊपर ताप किया, और एक परत हम कहेंगे कि इस टी का जल में विलयन है और दूसरी परत हम कहेंगे जल का इस टी में विलयन है। तो यदि हम ताप टी की बात करें, तो इस ताप पर अगर हम इस सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो हमें जो दो परतों का संगठन A और B के द्वारा दर्शाया जाता है। इस ताप टी पर ये दो परतें हैं, जिसमें एक परत का संगठन A के द्वारा और दूसरी परत का संगठन हम B के द्वारा दर्शाते हैं। और इन दोनों परतों के जो बीच में जो कोई बिंदु अगर हम C लें, तो इस C से हम इन दोनों परतों का तुलनात्मक अध्ययन यानी तुलनात्मक मात्रा हम इन दोनों परतों की बता सकते हैं। और इस द्रव युग्म का TS, अगर हम यहाँ पर TS ये कहलाता है इसका लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, जो कि
5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस TS पर जो कंपोजिशन है वो है 50%, यानी जिसमें 50% जल है और 50% ट्राई इथाइल एमीन है। तो जैसा कि इसके अलावा जो हम देख चुके हैं कि इस वक्र पर सिस्टम मोनोवेरिएंट है, वक्र के अंदर भी सिस्टम मोनोवेरिएंट है और वक्र के बाहर सिस्टम बाईवेरिएंट है, यानी इस वक्र के बाहर होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि होमोजीनियस है यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्योंकि फेस केवल 1 है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है क्योंकि फेस 2 है। इसलिए ये सिस्टम जो है वक्र पर या अंदर मोनोवेरिएंट है। तो ये हमने देखा कि लिक्विड पेयर विथ लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हम एक ऐसा लिक्विड पेयर देखने को जा रहे हैं जो कि जिसके पास की लोअर और अपर दोनों ही क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होते हैं, यानी लिक्विड पेयर हैविंग लोअर एंड अपर बोथ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इसका एग्जाम्पल है वाटर निकोटीन सिस्टम। ये जो आप यहाँ पर फेज डायग्राम देख रहे हैं, ये फेज डायग्राम वाटर निकोटीन सिस्टम का फेज डायग्राम है। और ये जो ये इसमें इन दोनों की, वाटर की और निकोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो किसी टेम्परेचर T पर ये जो हमें देख रहे हैं ना आप, ये टेम्परेचर वर्सेस ये कंपोजिशन, हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इस ग्राफ में हमें, इस फेज डायग्राम में हमें एक ये चक्र देखने को मिल रहा है और इस टेम्परेचर T पर इसके अंदर पॉइंट C पर 2 सतह होगी, एक होगी निकोटीन की जल में और दूसरी जल की निकोटीन में। इन सतहों का संगठन हम A और B से संबंधित संगठन होगा। यहाँ पर जो पॉइंट S है, ये पॉइंट S ये अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, जबकि यहाँ पर जो नीचे पॉइंट S डैश है ये लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। और इसका जो S है इसका टेम्परेचर है 208 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे का जो S डैश का जो टेम्परेचर है वो 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इन दोनों का ही, यानी जिसको हम TS कहते हैं और इसको TS डैश कहते हैं, इन दोनों का ही जो संगठन है वो 32% निकोटीन है। तो इस चक्रीय वक्र के बाहर किसी भी ताप पर निकोटीन और जल ये एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इस चक्र के बाहर हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलता है और इस चक्र के अंदर हमें 2 परतें देखने को मिलती है। और इस तंत्र पर दाब के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि दाब बढ़ाने से दोनों क्रांतिक विलयन ताप एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और किसी दाब पर दोनों द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक विशेष चीज़ है जो हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी होगी। अब हम देखेंगे कि क्रांतिक विलयन ताप पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव होता है, यानी इफेक्ट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो देखिए, कोई भी सिस्टम हो, चाहे एनिलीन हेक्सेन सिस्टम हो, फिनॉल वाटर सिस्टम हो, हर एक सिस्टम का एक निश्चित क्रांतिक विलयन ताप होता है, जो अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। फिर उसके अब ये देखा गया कि अगर ऐसे सिस्टम में कोई हम अशुद्धि मिला देते हैं तो इनके क्रांतिक विलयन ताप पर क्या प्रभाव
पड़ता है। तो साइंटिस्ट क्रिस्मर ने सबसे पहले इसका पता लगाया था कि जैसे एथेनॉल और पेट्रोलियम तंत्र में अगर हम केवल 1% जल एथेनॉल में होने से उसके क्रांतिक विलयन ताप पर 17 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। तो ये देखा गया कि दो घटकों में से किसी एक घटक में अशुद्धि अघुलनशील हो तो उस तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप बढ़ जाता है। जैसे हम फिनॉल वाटर सिस्टम की बात करें तो अगर उसमें हम 0.1 m नेफ्थलीन 1% मिलाने पर क्रांतिक विलयन ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, यानी और ये जो ताप है ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और इसी तरह से ताप में जो बढ़ोतरी है फिनॉल वाटर सिस्टम में वो जल में लवण मिलाने के कारण भी होती है। तो इसी प्रकार अशुद्धि या मिला हुआ पदार्थ तंत्र के दोनों घटकों में घुलनशील हो तो उस तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप का मान कम हो जाता है। तो फिनॉल वाटर सिस्टम में यदि हम सक्सिनिक अम्ल मिलाते हैं तो उसका क्रांतिक विलयन ताप कम हो जाता है। तो इसको हम ऋणात्मक लवण निकालना प्रभाव या जिसे हम नेगेटिव सॉल्टिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो ये देखा गया है कि क्रांतिक विलयन ताप में परिवर्तन अशुद्धि की मात्रा के मिलाने के समानुपाती होता है। तो इस तरह से ये अपने को ध्यान में रखना है कि थोड़ी सी भी अशुद्धि अगर मिली हुई होती है तो क्रांतिक विलयन ताप में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रखनी है। थैंक यू।